सपा विधायक के बिगड़े बोल, इसी को लेकर बात करते हैं। सुल्तानपुर में इसौली से सपा विधायक है अबरार अहमद, जिनका विवादित बयान का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। अबरार अहमद ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। अब शब्द कहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, अबरार अहमद ने यह भी कहा है कि उनको ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वोटों की जरूरत नहीं है। अबरार अहमद ने कहा उनका अपने क्षेत्र में बहुत सम्मान है और ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की कोई जरूरत उन्हें नहीं है। तो सपा विधायक की तरफ से बोल सामने आए हैं। एक तरफ सपा हितैषी बता रही है ब्राह्मणों का अब खुद को, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रियों की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, उनके वोट की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सम्मान है अपने क्षेत्र में और शायद इसी सम्मान के साथ वो चुनाव जीत जाएंगे। कि नेताजी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, ब्राह्मण हो ठाकुर हो ऐसे लोगों का आप सम्मान नहीं करते हैं, क्या करी जो हम क्या करी जी भाई। देखिए जी, अगर वो लोग कहते हैं कि अरे एक सरकारी है तो क्या तो कहे तुम्हारा सम्मान नहीं लो, क्या आपको उनके वोटों की जरूरत नहीं है? मैंने कही थी तुम्हारा वोट नहीं चाहिए जी, हमारे पास इतना वोट है, हमारा रास्ता मतलब कि आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की जरूरत नहीं है? खुद ही कहूँ हमें कहें हम तो वहाँ छतरी क्यों ये हम खानदान उसी खानदान के हैं और जमींदार हैं, सब कुछ है ये तो सपा विधायक का बयान आपने सुन लिया, किस तरीके से वो कह रहे हैं ब्राह्मण और क्षेत्रीय वोटों की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने क्षेत्र में काफी सम्मान है। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें बताते हैं। यूपी में ब्राह्मण वोट क्यों अहम है, ये आपको जानना चाहिए। 12% ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में है। करीब जातीय समीकरण के हिसाब से करीब 1 दर्जन जिलों में ब्राह्मण आबादी है, 20% से ज्यादा। तो अहमियत आप इसकी समझिएगा। 12 जिलों में उम्मीदवारों की हार जीत में एक अहम रोल जो है वो ब्राह्मण वोटर्स निभाते हैं। 1990 से पहले तक सत्ता की कमान ब्राह्मणों के हाथ में थी। तो ये कितना महत्वपूर्ण है ब्राह्मणों का हिस्सा, जो प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे हैं। चुनावी माहौल को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आप देख रहे होंगे प्रबुद्ध सम्मेलन भी लगातार हर पार्टी कर रही है, क्योंकि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हो रही है। तो ये हमने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर ब्राह्मणों का कितना प्रतिशत मत है, और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं क्यों सत्ता की चाबी ब्राह्मण है, ये भी अब आपको जानना चाहिए। 2007 में ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसे मिला, ये भी हम आपको बताएंगे। ये आपको बता दें कि बीएसपी को 41 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 3, सपा को 11 वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस को 2 वोट मिले थे। तो ब्राह्मण क्यों है सत्ता की चाबी, वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कैसे सत्ता की चाबी जो है ब्राह्मणों के हाथ में है। ये 2007 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी 41, बीजेपी 3, सपा 11 और कांग्रेस 2 सीटें। यहां पर बहुत बड़ा खेल ब्राह्मणों का भी रहा। अब 2012 की बात करते हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसे मिला यहां पर साइकिल को, वो हम आपको बताते हैं। सपा को यहां पर 21 सीटें मिली। इसके अलावा बीएसपी को 10, जबकि बीजेपी को महज 6 और कांग्रेस को 3 सीटें। ये इस ग्राफिक्स के जरिए आप जान पाएंगे कितना बड़ा रोल जो है वो ब्राह्मणों का है उत्तर प्रदेश में। और एक तरफ सपा विधायक क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। बहरहाल अब 2017 की हम बात करेंगे, जहां पर 2017 में जब आशीर्वाद बीजेपी को मिला तो फिर बीजेपी की सरकार कैसे आई, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब बताने जा रहे हैं। ये 2012 की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब 2017 का समीकरण आप समझिए। बीजेपी को 46 सीटें यहां पर मिली। इसके अलावा कुल 58 ब्राह्मण विधायक जो है वो चुने गए थे, और उसके बाद कमल जो है वो खिलता हुआ यहां पर नजर आया। और उसके बावजूद इतना बड़ा बयान जो है सपा की तरफ से, सपा विधायक की तरफ से दिया गया। तो तमाम समीकरण हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से ब्राह्मण वोट जो है वो महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जानना होगा कितना महत्वपूर्ण जो है ये ब्राह्मण वोट बने हैं, और इसी को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। और इसी को लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका सीधे तारुफ आपसे करा देते हैं। समीर सिंह जी हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका समीर जी। इसके अलावा जावेद अहमद हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत सर आपका भी। और इसके साथ ही हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे हैं, सपा नेता, आपका भी बहुत स्वागत। तो अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कीर्ति निधि पांडे साहब के पास ही हम चलते हैं। कीर्ति निधि पांडे साहब, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं सर, और हितैषी भी बताते हैं ब्राह्मणों को, आप ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का भी, लेकिन आपके विधायक साहब कहते हैं ना क्षत्रिय वोटों की जरूरत है ना ब्राह्मण वोटों की जरूरत है, शायद एमवाई फैक्टर ही वो लेकर चल रहे हैं और इसी के सहारे नैया पार लग जाएगी। देखिए, ये अबरार अहमद साहब का निजी बयान है और अबरार अहमद साहब समाजवादी पार्टी की दिशा और दशा नहीं तय करते। विधायक तो सर आप ही की पार्टी के हैं।
बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य बनाइए। हमारे के विधायक जरूर है, ये उनके क्षेत्र का उनका निजी बयान है। समाजवादी पार्टी का ऐसे किसी बयान से कोई सरोकार नहीं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी, जो किसानों का आंदोलन बढ़ा, किसानों का उत्पीड़न बढ़ा, नौजवानों का उत्पीड़न बढ़ा, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा, इसके लिए समाज के सभी तबकों को जोड़ने का काम हमारे नेता कर रहे हैं। और लगातार जो सम्मेलन है और तमाम पिछड़ों का सम्मेलन और जो तमाम लोगों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है, हम समाज के सभी तबकों को अपने साथ लेकर के इस भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश को निजात दिलाना चाहते हैं। ठीक सर, ये बहुत बढ़िया बात आपने कहती की दीदी पांडे साहब, कितना काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने की और उत्पीड़न से निजात दिलाने की कोशिश सपा पार्टी कर रही है। लेकिन क्या जो कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है उस पर ये पानी नहीं फेरा जा रहा? अगर 2-3 विधायक आपके इसी तरीके से निजी बयान देने लग गए तो फिर 2022 की नैया तो फिर लग गई पार। देखिए, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ। अभी आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, खुशी दुबे जेल भेजा गया कानपुर की घटना के अंदर, और उसके बाद ये आवाज उठने लगी उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है बड़े पैमाने पे। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा के विधायक है देवबड़ी उपाध्याय जी ने, उन्होंने सरकार को एक विशेष जाति के अपराधियों की सूची सौंपी और अपने पत्र पर जारी करके कहा कि इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। तो विधायक कहीं न कहीं अपना क्षेत्रीय समीकरण भी साधते हैं, लेकिन अबरार अहमद के किसी भी बयान का समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करती, न उनके किसी बयान के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। हम लगातार सभी वर्गों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ के उत्तर प्रदेश की जनता को बेरोजगार। ठीक, निजी बयान हो गया। ठीक, कीर्तिनिधि पांडे साहब निजी बयान है ना उनका, ठीक है। समीर सिंह का रुख मैं कर लेती हूँ, भाजपा से समीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, ये तो निजी बयान हो गया उनका, सपा कह रही है इससे हमारा कोई तारुफ नहीं है, हमको हमारा कोई वास्ता नहीं है। विधायक भले ही उनकी पार्टी के, लेकिन किनारा कर लिया उन्होंने कि उनका अपना ये बयान है। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता निजी बयान, कितने बयानों को निजी बताएंगे? अबरार अहमद का यह बयान निजी हो सकता है, शफीकुल बर्क का बयान तालिबान को समर्थन करने का निजी है, टीएस हसन का वंदे मातरम का अपमान करना है, और तमाम ऐसे बयान, चाहे वो जयाप्रदा के खिलाफ रहा हो, चाहे हिंदुओं के खिलाफ रहा हो, चाहे देश के खिलाफ रहा हो, क्या निजी है? आजम खां भारत माता को डाइन कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, ये भी बयान निजी है। अखिलेश यादव आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते हैं, क्या ये भी समाजवादी पार्टी ने नहीं किया? मुलायम सिंह ने बलात्कार के केस पर कहा लड़कों से गलती हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण की बात करती है, भाई आपका आदर्श अपराधी और अपराधी किस्म के लोग क्यों हैं अखिलेश यादव जी? खुशी दुबे, विकास दुबे आपके आदर्श हैं, और जो पुलिस वाले देश की और उत्तर प्रदेश की सेवा करते हुए शहीद हो गए, वो डिप्टी एसपी भी ब्राह्मण थे जो मारे गए, पुलिसकर्मी जो 6 मारे गए उसमें से 3 ब्राह्मण थे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस दुबे डिप्टी एसपी को ब्राह्मण नहीं मानते आप, जिसने पुलिस की सेवा करते हुए अपनी जान दी? आपके लिए कौन है आदर्श? गुंडे हैं, आपके लिए अपराधी है, आपके लिए आतंकवादी है, आपके लिए धर्म परिवर्तन कराने वाले, और आप विकास की बात करते हो और आप कहते हो कि साहब ये तो उनका निजी बयान है। ठीक, अखिलेश यादव ने कहा कि टीएस हसन और शफीउल बर्क का निजी बयान है। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हो, अखिलेश यादव जी ने उनको नोटिस दिया क्या? अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी से निकाला क्या? बिल्कुल, इस पर भी चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी समीर जी, इस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, इस पर भी चर्चा करेंगे। पड़ेगा। वाह, बिल्कुल, ये बताना पड़ेगा और उसके लिए जवाब देने के लिए कीर्तिनिधि पांडे साहब हैं यहाँ पर, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन इस वक्त जावेद अहमद साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत जावेद जी, आपका भी प्रवक्ता है कांग्रेस के, और उसके साथ हमारे साथ श्वेता राज सिंह जुड़ चुकी हैं, प्रदेश संरक्षण है क्षत्रिय महासभा की। बहुत स्वागत आपका भी श्वेता जी। सबसे पहले एक बार जावेद जी का मैं रुख कर लेती हूँ। जावेद जी, हर पार्टी हर जाति के लिए कहती है कि हम इसके हितैषी हैं, लेकिन अब सपा की तरफ से बयान आपने सुना होगा। पहले तो आपने जो बयान सुना उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप उसको लेकर सोचते हैं? क्योंकि एक पार्टी का विधायक कहते हैं, सपा पार्टी के विधायक ये कहते हैं कि हमें क्षत्रिय ब्राह्मण वोटों की जरूरत नहीं, हमारे क्षेत्र में बहुत सम्मान है हमारा।
देखिए, निश्चित रूप से इस तरीके के बयान जो है इस देश की राजनीति के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक। ये जो जाति राजनीति का 3 दशकों से और सांप्रदायिक राजनीति का बोलबाला हुआ है, यह पूरी तरीके से वही लाइन है जो सावरकर और जिन्ना की कभी। लोग चर्चा में रहने के लिए, लोग अपने सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, जाति वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जिस तरीके से ऐसा प्रयास कर रहे हैं, यह निंदनीय नहीं, बहुत घृणित कृत्य है इस देश के साथ। कांग्रेस या व्यक्तिगत रूप से मैं इस लाइन पर बात करने के लिए बिल्कुल मेरा स्पष्ट मानना है कि यह देश के लिए घातक होता जा रहा है और इससे सबको बचना चाहिए। कौन बलात्कारी है, कौन किसको क्या कहता है, बलात्कारियों को तो बचाने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? शाहजहांपुर के किस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के इतने आरोप आए और उसको जेल तक नहीं जाने दिया गया? ये किसने नहीं देखा? ये जो सभी समस्याएं हैं, ये समस्याएं जो हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं आम जनमानस की, उससे ध्यान भटकाने के लिए, और वह लोग भी इस पर चर्चा नहीं करना चाहते जो अपने को सत्ता का बहुत बड़ा दावेदार मानकर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। कि वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की बात नहीं होती, लेकिन इधर उधर की बात खूब होती है यहाँ पर, उसी को लेकर फिर चर्चा भी होती है। जाति विषय पर तक बहस करेंगे। ठीक जावेद साहब, यही आधार हो चुका है इस देश के लोकतंत्र का। इस देश के लोकतंत्र का नाश करने वाली जो भी शक्तियां हैं, जो भी इस तरीके का बयान देते हैं, क्या ब्राह्मण इस देश का नागरिक नहीं है? कि क्षत्रिय इस देश का नागरिक नहीं है? या जो दबे कुचले दलित और पिछड़े लोग हैं या मुसलमान हैं, वो देश का नागरिक नहीं है? ठीक जावेद जी, आपने अपनी बात कह दी। अब श्वेता राज जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता राज भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता जी, आपने सुना किस तरीके के बोल उनकी तरफ से कहे गए, और उसके साथ यहाँ पर ये तो उन्होंने कहा क्षत्रिय और ब्राह्मण वोटों की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ऐसा है, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने अपने सर्वनाश की गाथा स्वयं लिख ली है। इनका उद्देश्य क्या है इन्होंने बता दिया है कि इनको निजीकरण, ये जो अभी बता रहे हैं कि ये निजी बयान है, सारे बयान इनके निजी हो जाते हैं। तो यही मैं बताना का प्रयास कर रही हूँ कि ये निजी लोगों की पार्टी है, ये एक निजी पार्टी है। तो एक निजी पार्टी को समाज में आकर के समाज का प्रतिनिधित्व करने का कोई भी अधिकार नहीं है। मदरसों को अनुदान देने वाले, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, अयोध्या की भूमि पे ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करती हूँ। और यही नहीं, जिस प्रकार के इनके मंत्री हैं, जिनको ये नहीं पता है कि इनका उद्देश्य क्या है और समाज के प्रति इनकी संवेदना नहीं है, जिस प्रकार से हिंदुओं को हर जगह अपमानित किया जा रहा है, स्त्रियों को अपमानित किया जा रहा है इस पार्टी में। अभी कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव जी ने बड़े पीड़ा में कहा था कि हमारे इनकी पार्टी में महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुओं की भी संख्या कम होती जाएगी। और मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है पूछना कि वो क्षत्रिय और ब्राह्मण चेहरे जो सपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या उनको थोड़ी शर्म आती है? बिल्कुल पहन लेनी चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक श्वेता जी, समीर जी का रुख कर लेते हैं इस वक्त फटाफट से। समीर जी, ये जो पूरा प्रकरण सामने निकल के आया है, निजी बयान तो इसे बता दिया है, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर के एक्शन नहीं होना चाहिए? हालांकि यहाँ पर कीर्ति निधि पांडे निजी बयान कह रहे हैं, उम्मीद हम कर रहे हैं कि उनकी तरफ से एक्शन जरूर लेना चाहिए, लेकिन आप क्या मानते हैं इसको लेकर, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो क्योंकि हम सुना भी नहीं सकते? देखिए, एक चीज बताएं, समाजवादी पार्टी पहले से इस तरह से खराब शब्दों का इस्तेमाल करती रही है और वो परंपरागत इनके यहाँ आता रहा। चाहे मुलायम सिंह जी रहे हो, कारसेवकों पर गोली चलाने के बाद मुलायम सिंह ने क्या कहा था कि हम और भी मारना पड़ेगा तो मारेंगे। सरकार में रहते हल्ला बोल का नारा किसने दिया था? मीडिया को मारने का, मीडिया को पीटने का, उनके अखबार को लूटने का, उनके चैनल को तोड़ने का।
आदेश दिया था मुलायम सिंह ने, समाजवादी पार्टी के लोग मीडिया पर हल्ला बोले थे, हल्ला बोलने का काम मीडिया पर, यानी कि कुल मिलाकर समीर जी कहा जाए जिस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है वो वाकई में शर्मनाक है, इस तरीके की बात कहना, और इस पर एक्शन होना चाहिए। हालांकि कृतिनिधि जी को मैं समझ पा रही हूँ, उनका अपना बयान, पार्टी को बचाना भी है, ये बचाव भी करना है, लेकिन बेहतर बचाव नहीं है। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।